चलिए तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। कैसा रहा धमाका? ये जरूर आप हमको बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले आप ये इस चीज़ को बताना चाहते थे कि हमने आपको कोई भी इस टाइप का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं, हम आप कभी भी किसी वीडियो में नहीं बताते हैं जिसमें आप उलझ जाएं। हम सीधा टू द पॉइंट आपको चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आप टू द पॉइंट बने रहिए और ट्रेड सही तरीके से कीजिए। मेरा कोई भी आपको बताने का मेन मकसद होता है आपका एसएल जो होता है, या इसको बोले स्टॉप लॉस, वो सही होना चाहिए। दूसरा मेरा आपका जो पहला तो ये हो गया, सेकंड हमारा आपसे सीधा यही होता है, टू द पॉइंट बने रहिए। क्योंकि आप यदि टू द पॉइंट रहते हैं तो आपको यहीं पे फायदा होता है। यदि आपको हम बहुत सारा आपको चीज़ों को इस चीज़ को बताएं कि आप सीधा एफ आई आई या फिर DII, या फिर आपका पी रेशियो क्या कह रहा है, या फिर ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, इतना सारी चीज़ों में हम उलझा करके इसके बाद भी आपको पता चलेगा कि अभी आपने इसका जीवन, इसका कुंडली तो देखा ही नहीं, जिसको कहते हैं ऑप्शन चैन। क्या इतना कुछ देखने के बाद आप क्या ट्रेडिंग सही से कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार आप सोचिए, क्या इतना कुछ देखने के बाद FIDI, पी रेशियो, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन चैन, VI, मतलब एक तरीके से आप उसका कुंडली आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ये कर क्या रहा है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग करने का मतलब आपको जिसमें जो बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ें दिखती है, आप उसी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू वैल्यू ही देते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो है नहीं, या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो तो आप टू जैसे 2,500 भी, अब 2,000 या फिर 3,000 या फिर 10,000 कोई भी इसको व्यूअर्स नहीं देखेंगे। आप व्यूअर्स ना देखने की वजह से इसको क्या कर देते हैं, आप इस चैनल से हट जाते हैं। लेकिन आप कभी सोचिए कि उस चैनल जिसको जो भी बता रहा है, कभी उस चीज़ को आप कम से कम थंबनेल ही देख लिया कीजिए। थंबनेल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ जो हम बता रहे हैं वो क्लियर है। कम से कम उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इतना सारा चीज़ों को आप मत उलझिए। मेरा सिंपल सा मतलब होता है, टू द पॉइंट रहिए और एसएल के साथ चलिए। मेरा सीधा आपसे यही होता है, हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं टू द पॉइंट बताते हैं। अब एक बार सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे। एक बार आप चेक करिए, क्या हमने जो बताया आपको कि कल, इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिए, हमने सीधा सीधा उसमें बताया था कि देखिए डे चार्ट पे दोजी कैंडल बना हुआ है। इसी दोजी कैंडल का आपका ये वाला ये एसएल हो जाएगा और डट के बैठे रहना है। हमने आपसे ये बोला था कि नहीं, चेक कीजिएगा वीडियो को। उसके बाद देखिए मार्केट कितना बड़ा फॉल दिया है। देखिए, आप देखिए चीज़ों को, आपका दोजी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जाके एक बार चेक करके देखिएगा उस वीडियो को। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा सा मूव मिला है। क्या आप प्रॉफिट में है या लॉस में है? आप बताइएगा, एक बार चीज़ों को समझिएगा। इतना सारा डाटा देख करके क्या सही में ट्रेड कर पाते हैं क्या आप? नहीं। हमें देखिए कैंडल से, हम छोटे ट्रेडर हैं, है ना। हम बहुत बड़े 200-300 करोड़ वाले ट्रेडर नहीं, हम छोटे ट्रेडिंग करते हैं। हमारा 100, 1000, 2000 भी है क्वांटिटी है तो दिल तो वहां से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग देखिएगा इतने भी छोटे ट्रेडर हैं कि यदि निफ्टी 50 में 50 भी लेते हैं मिनिमम क्वांटिटी, या निफ्टी बैंक में 15 भी क्वांटिटी, 15 भी लेते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए तो दिक्कत हो जाता है। क्या वो इतने बड़े कैंडल को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? यदि यहाँ से यहाँ तक चला गया, FIDI, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा चला, सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन चार्ट तो आपका नेगेटिव दे रहा है ना, चार्ट गिरता जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए, हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं उलझ के चलेंगे कि हम चलिए यहाँ तक वेट कर लेंगे। यहाँ तक वेट करने की कैपेसिटी है क्या अपनी? नहीं होती है। मेरी तो है ही नहीं, आपकी कैसी होगी? तो सिंपल सा आप चीज़ों को समझिए पहले। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखिए आपका दोजी जो कैंडल है डे चार्ट पे, पहले डे चार्ट को, पहले आपको डे चार्ट दिखाते हैं। डे चार्ट को पहले देखिए, उसके बाद प्रिडिक्शन क्लियरिटी आ जाएगा। हमने आपको पिछले क्या बताया था, ये एसएल लगेगा, स्टॉप लॉस ये होगा आपका, और स्टॉप लॉस लगने के बाद डाउन साइड में आपको ट्रेड लेना। हमने एकदम क्लियर बोला हुआ है। वीडियो को आप एक बार बैक करके इसको पॉज करिए और बैक वाले वीडियो को एक बार देखिए। यदि ना अच्छा लगे तो चैनल को मत, इसको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं है, चैनल से ही आप बाहर हो जाइए। तो क्या ऐसा कोई भी है? आप देखिए कितना अच्छा मूव आपको मिला। इसी जगह पे आपने ऐसे लगा के रखे हुए हैं, तो यहाँ भी एक मूव बढ़िया मिला है। अभी अब देखिएगा एक शूटिंग स्टार है, लेकिन अभी ये एक्टिव हो जाए पहले।
अभी इसका एक्टिव होने का वेट करना है, तो सीधा-सीधा आपको एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक लेकर के आएगा। ये सारे मूव आपको लेकर के एक अच्छा प्रॉफ़िट दे जाएगा। तो आप बैठे रहिए, आपका एसएल तो हमने बताया था, बस इसी को एसएल लगा लीजिए। और आपको कहाँ पे एसएल मिल रहा था? बस इस जगह पे एसएल मिल रहा था, एक छोटे से एसएल के साथ। हमने आपको बोला था कि देखिए, बड़ा पैसा बनाना है तो 100 से 150 ये आपको एसएल देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बोलेंगे कि पैसा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कम कर दीजिए ना, क्वांटिटी मत लीजिए। जो क्वांटिटी यदि आप 500 लेते थे तो उसको 100 ही कर दीजिए, क्वांटिटी छोटा कर दीजिए। देखिए ये आपको मिलता है कि नहीं, मिल जाएगा आपको। यदि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप 100 लेते हैं तो मत लीजिए, 15 क्वांटिटी लीजिए ना। प्रॉफिट चाहिए आपको, मेन देखिए प्रॉफिट होता है, क्वांटिटी से नहीं होता है। होता क्या है कि आप बड़े बड़े ट्रेडर भी नहीं होते हैं, सीधा सा बात है। आप किसी के प्रॉफिट को देख करके, किसी ने मान लीजिए कि 500 क्वांटिटी लिया, सीधा सा मान लीजिए सिर्फ 10 ही पॉइंट उसने गेन किया, पॉइंट पे फोकस किया कीजिए कि उसने कितना पॉइंट फोकस किया है। पॉइंट से ही आपको सब कुछ लेना देना है, यहाँ पैसे को मत देखिए। पैसा देखिए, पैसा देख करके आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है, आप प्रॉफिट में कभी नहीं जाएंगे। और उनके लिए भी मेरा सीधा सीधा सा चैलेंज है कि जो भी प्रॉफिट में नहीं है, 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आप प्रॉफिट में नहीं है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और बिलीव करिए, आपको चार्ट सब कुछ बताता है। आप चार्ट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, चार्ट को बहुत सिंपल वे में देखिए और सिंपल तरीके से समझ करके उसको ट्रेड लीजिए। और सही देखिए, चार्ट क्या होता है ना, आपको एसएल, चार्ट क्या करता है, आपको जो एसएल या इसको बोलिए स्टॉप लॉस जो ये आपको क्या करता है, बहुत छोटा देता है। इस पे आप टिक सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत छोटी है। हमारे पास 200 करोड़, 300 करोड़, 2 सीआर या 1 सीआर भी नहीं होता है। तभी तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन सेलिंग में जा करके ट्रेड करेंगे। और दूसरी बात रहा, ऑप्शन सेलिंग का भी वीडियो हम बहुत जल्दी डालेंगे। और ऑप्शन सेलिंग पे ए टू जेड सारे इसी चार्ट के आधार पे आपको, देखिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से समझाएं। हमने आपको ने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यहीं पे एसएल लगा देना है, मार्केट 1 तारीख को खुलेगी, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। दिया है कि नहीं, आप देखिए, चेक करिए। आप खुद चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा दिया है कि नहीं। यदि दिया है तो कम से कम चीज़ों को समझिए। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए तो अब तो बोलना भी नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब ऐसे भी आप करना नहीं है। ना जाने क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करिए, लेकिन वीडियो तो कम से कम देख लिया कीजिए। वीडियो देखेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, जो उनके बिगिनर्स के लिए भी तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये कामना करते, कम से कम आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। आप ही के थ्रू कुछ बढ़ेंगे तो हो सकता है, क्योंकि लोग इन दिक्कत क्या होता है ना, लोग व्यूअर्स देख करके ही आपके चैनल को देखते हैं। चलिए, तो पहले जो है नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या होगा, चीज़ों को पहले समझते हैं। और यदि वीडियो, मेरा पिछला वीडियो हमने जो बताया और इतना बड़ा अच्छा खासा मूव 400 पॉइंट का यदि मूव मिला है, यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रखें, इसके लिए आप बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो पहले आपको नेक्स्ट प्रोडक्शन हम आपको लेकर के बताते हैं कि नेक्स्ट पे आपका नेक्स्ट डे के लिए क्या है। देखिए, सिंपल से समझिए यहाँ पे। फिर आपसे वही बोलते हैं, यदि चीज़ों को ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ों को यदि बहुत जल्दी है आपको तो यहीं पे पॉज कर दिया, डाउनलोड करके वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आप चीज़ों को यहाँ पे समझिए। देखिए, मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया मार्केट, इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा वेट किया और वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा वेट किया है ना। एक रेंज है, इसको क्या कहते हैं, रेंज में। मार्केट तो आपको देखिएगा मॉर्निंग में यहीं पे एक रेंज में बना रहा था। तो इसी सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लाइन है, इस ये सपोर्ट ले रहा था। इस पे पूरी लाइन को देखिएगा, ये पूरी सपोर्ट यहाँ पे ले रखा है। और इसी जगह का ब्रेकआउट इसी कैंडल पे यहाँ पे हुआ। और सेकंड आप हमने बना रखा था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस जगह पे, और वेट था इसी जगह का। और देखिए, इसी जगह से इसने ब्रेकआउट किया और एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे आपको दे गया। यदि यहाँ पे मान लीजिए आपने 50 रुपये बनाया और आपकी 1000 क्वांटिटी थी, तो आप यहाँ से 50,000 लेकर के निकल गए। तो आपको ठीक है, पॉइंट में यदि समझना है तो पॉइंट में समझिए, क्वांटिटी बढ़ाना तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पैसा बढ़ाना तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ बढ़ा लीजिए, आपका खुद ही पॉइंट उतना मिल जाएगा। लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, अपने क्वांटिटी को देखिए। यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल कब होंगे, पहला चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको क्वांटिटी को मैनेज करना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, क्वांटिटी को मैनेज करने के साथ साथ आपको एसएल जो होगा उसको छोटा रखना है, स्मॉल रखना है।
और मिलेगा प्रॉफिट, हम बोलते हैं मिलेगा प्रॉफिट। सही से करके देखिए मिलता है कि नहीं। आप क्वांटिटी को मैनेज सही से करिए। यदि आप 500 ले रहे हैं तो 500 की जगह 100 पे आ जाइए। मत बढ़ाइए क्वांटिटी को। इसी क्वांटिटी को लेके चलना है, 1 वीक इसी क्वांटिटी को लेके चलना है। जब इस 1 वीक पूरा इसको लेके चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बहुत ज़्यादा मत उलझिए चीज़ों में। उलझेंगे तो इस पे रिसर्च मत करिए। चार्ट को समझिए, चार्ट को रीड करिए, चार्ट से समझिए तो सारी चीज़ें आपके साथ पूरे क्लियरिटी के साथ खुल करके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन पे आते हैं चलिए। तो देखिए मार्केट क्या किया, इसी जगह पे इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेने का मतलब ये क्या हुआ, मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुले। तो ऐसा नहीं कि मार्केट इसी जगह पे है अभी। हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन खुले। तो गैप डाउन खुलने के बाद जो नेक्स्ट आपका बन रहा है ना लेवल, वो ये है। इस जगह को, इस चीज को थोड़ा इसको देखिए, जो नेक्स्ट मार्केट बन रहा है ना वो इस जगह पे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अभी देखिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ और इसी जगह पे यदि मान लीजिए कि पहले गैप डाउन के बारे में समझते हैं। गैप डाउन देखिए दो ही होता है, हमारा तीन होता है मार्केट में। या तो पहला गैप अप होगा, दूसरा क्या होगा, इसी के लेवल में या तो मार्केट इसी के आसपास कहीं खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, फ्लैट ओपन हो, या थर्ड होगा गैप डाउन। देखिए गैप डाउन पहले आज इसलिए ले रहे हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया है, मतलब सेलर इसको बहुत तेजी से लेकर के नीचे की तरफ आया है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। यदि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका ये समझिए, इस जो ये हमने सपोर्ट बना रखा है इस सपोर्ट को ये तोड़ेगा और फिर ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा। एक चीज और आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। हमने उसमें बताया रखा है कि यदि मार्केट किसी एक सपोर्ट को तोड़ा, दो सपोर्ट को तोड़ा, तो वो मान लीजिए उस दिन मार्केट बहुत बुलिश है। यदि किसी दिन रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ा, एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, दो को तोड़ा, तो इसका मतलब मार्केट रुकने वाली नहीं है, मार्केट वो बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस चीज को एकदम साइकोलॉजिकल आप इस बात को अच्छे से गार्ड बांध लीजिए कि मार्केट यदि एक सपोर्ट को तोड़, नीचे से मार्केट चल रहा है, जैसे जैसे आप कहीं पे आप बैक टेस्ट चलिए, हम पीछे ही दिखा देते हैं। ये देखिए मार्केट इसको, इस सपोर्ट को ऊपर आया, इसको तोड़ दिया, मतलब कि दो को इसने तोड़ दिया, मतलब कि फिर वो इसको नहीं देखेगा, इसको भी ऐसे ही पार कर जाएगा। बस टाइम क्या होता है, टाइम की कमी पड़ जाती है, नहीं तो ये ऐसे ऊपर निकलता जाएगा। तो इसका मतलब कि वहां पे बायर बहुत एक्टिव है। ऐसे ही डाउन साइड में भी होता है। डाउन साइड का सिंपल सा एग्जांपल यहाँ देखिए। ये सपोर्ट था पहले, इसके लिए ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे तोड़ा। फिर सेकंड देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ सारे सपोर्ट को, अब देखिए 1 2 3 4, ये सपोर्ट ही तो है सारा। ऊपर से गिरते हुए मार्केट के लिए नीचे क्या होता है, सपोर्ट ही है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। यदि मार्केट पहले से पहला समझते हैं गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा नहीं, गैप डाउन ओपन होने की उम्मीद भी है, होगा। और इसमें नहीं, सीधा टू द पॉइंट समझते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इसके नीचे, तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आएगी और इस जगह का फेस करेगा। ये जो सपोर्ट है एक अच्छा खासा ये सपोर्ट है, मतलब कि 47,880। इस लेवल को आप याद रखिएगा, 47,880 के पास आएगी। और एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कल मार्केट को 47,800, 900, सॉरी 47,920, ये दो लेवल को आप याद रखिएगा डाउन साइड में। यहाँ पे मार्केट आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे कोई यदि हैमर दिखे आपको गिरते हुए मार्केट, यदि कोई इस टाइप का हैमर दिख जाए तो फिर आप ऊपर के लिए तैयारी कर सकते हैं कि मार्केट फिर ये अप साइड में चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करिएगा। सेकंड, यदि मार्केट मान लीजिए इसी के आसपास कहीं फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसी ये तब तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा ये लाइन। इसको देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि चीज़ों को उस टाइम आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेंगे इसको देख करके। तो इस जगह पे ये वेट करेगा। यदि मान लीजिए थोड़ा देर वेट करने के बाद यदि यहाँ से ऊपर निकला ये इसको भी इसने क्रॉस किया, तो फिर ये मार्केट फिर से दोबारा बुलिश हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। गैप डाउन में आपको थोड़ा डाउन की साइड में चलना है, फ्लैट में अप साइड में चलना। अब आप रेंज पे ध्यान रखिएगा, जिस टाइप साइड रेंज बना के फ्लैट में निकलेगा अप या डाउन, उस साइड आपको हो लेना है। और ये सपोर्ट यदि ऊपर के साइड तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ भागना, नीचे की तरफ चलेगा तो नीचे की तरफ चलना है। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया
तो गैप अप देखिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने का वो नहीं है। सिंपल सा मेरा अभी भी लॉजिक यही होगा, 70 to 80% सीधा गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद भले वो गैप डाउन ओपन होने के बाद भले वो हैमर बन जाए, हैमर बनने के बाद वो ऊपर अप साइड हो जाए, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट है यहीं इसी जगह पे ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हैमर बना, अप साइड हो गया। यदि ऐसे बनेगा तो फिर आपको ऊपर की साइड मतलब कि लेना पड़ेगा, बुलिश साइड में जाना पड़ेगा, सी को परचेस करना पड़ेगा। नहीं तो अभी पी के साइड में बने रहिए, देखिए मार्केट कितना नीचे डाउन जाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। लेकिन अप साइड में अभी फिलहाल सी को जब तक कि कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे नीचे साइड में हैमर या इस टाइप का कुछ ना दिख जाए, दोजी को क्रॉस कर जाए या दोजी इसके ऊपर निकले, तो तब तक आप सी की तरफ अभी मत भागिएगा। आप पी पे भी भरोसा करके बैठे रहिए, पी को और देखिए क्वांटिटी को कम करिए, है ना। मार्केट बुलिश से जब बेयरिश साइड होता है तो क्वांटिटी को आपने क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। फिर यदि उसमें हाँ अप डाउन करके थोड़ा यदि मार्केट आपको सही लग रहा है तो उसमें कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 लिया तो आप यहाँ पे 30 या 60 और ऐड कर दीजिए। तो अपने क्वांटिटी को मैनेज अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करिए, तब ज़्यादा आपको यहाँ पे बेहतर होगा। देखिए अननेसेसरी मत उलझिए, फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है चीज़ों को सही से समझिए। मार्केट गैप गैप डाउन ओपन ओपन होगा तो नीचे के साइड में ही आपको थोड़ा देखिए छोटे छोटे 50-50 पॉइंट के पीछे ही रहिए। बहुत बड़ा नहीं कि 200-300 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट अब गैप डाउन चल रहा है और गैप डाउन में कभी भी एक हैमर बनाएगा और अप साइड की तरफ हो जाएगा। क्योंकि मार्केट यदि आप डे चार्ट में देखेंगे तो देखिए हम आपको डे चार्ट भी दिखाते हैं। यहाँ पे मार्केट देखिए डे चार्ट में क्या बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा एक शूटिंग स्टार यहाँ बना रखा है। तो शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि आपको एक बार यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए, इस जगह तक। यदि नीचे से ही इसने हैमर बना लिया तो फिर ऊपर की साइड में ये मूव कर जाएगा। लेकिन अभी क्या है, शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार आपको क्या कहता है, मार्केट गैप डाउन, मार्केट डाउन साइड होगा। मार्केट आपको यदि ऑप्शन बायर है तो पी साइड पी आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका प्रीमियम पी है, इसको लेकर के डाउन साइड में आप बने रहिए। और एक छोटा छोटा एस एल को, अपने एस एल को जिसने यदि पोजिशनल है आप, तो एस एल को नीचे की तरफ धीरे धीरे टेल करते जाइए। आप ट्रेड करते जाइए, आप प्रॉफिट में बने रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है और बहुत आपको घुमावदार लच्छेदार बातों में नहीं उलझाएंगे। तो आप कल को मार्केट के लिए तैयार रहिए और जैसा रहेगा आप कम से कम चैनल को तो इतना कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और इसको 1000 तक पहले पहुंचाइए, तो बताने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको चीज़ों को सही करने में भी। तो आपको भी मज़ा आएगा करने में। फिर हम लाइव भी रहेंगे और उस टाइम आपको दिखाएंगे कि प्रॉफिट कैसे लिया जाता है, कैसे आप कर सकते हैं। बहुत देखिए बहुत बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, पॉइंट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, हीरो जीरो मत बनिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ आपको एक चीज़ और है, निफ्टी फिफ्टी भी आपको एक बार प्रेडिक्शन कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी भी बहुत लोग करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान रखिएगा कि निफ्टी फिफ्टी भी देखिए सेम मॉडल है। यदि निफ्टी फिफ्टी का सबसे अच्छा सिनारियो क्या दिख रहा है, यदि निफ्टी फिफ्टी ने इस लेवल को निकाला, इस लेवल को आप कहीं लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इसी जगह पे आगे ये खड़ा है 21,680, और इसके नीचे 10 पॉइंट और आप ले लीजिए इस जगह को। देखिए कल बहुत बेहतरीन जगह है निफ्टी फिफ्टी को करने का, यदि आपने किया तो हो सकता है एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो निफ्टी फिफ्टी एक बहुत अच्छी जगह पे है। तो निफ्टी फिफ्टी में देखिएगा यहाँ तक आपको एक अच्छा मूव मिलने का उम्मीद है, ठीक है। तो इस जगह को देखिए, पहले यहाँ पे यदि गैप डाउन ओपन हुआ, यदि इसको निकाला, इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट है 21,648, 21,648। यदि इस लेवल को इसने निकाला तो एक अच्छा खासा बढ़िया मूव, 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको डाउन साइड में, नीचे की साइड में आराम से मिल जाएगा। तो 21,648 से पहले इसको 21,640 तक जाने दीजिएगा, वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट एंड ट्रेड। तो वेट करके डाउन साइड में निफ्टी फिफ्टी में आप ट्रेड लीजिएगा। और कम से कम ये जो हम आपको बता रहे, कम से कम आप कोशिश ये कीजिए, कम से कम बहुत हैवी तो हम आपसे नहीं बोलते हैं, बस यही है कि इसको लाइक कर दीजिए और कम से कम शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि इससे कुछ चैनल पे लोग बने रहे, बन जाएँ और
चीज़ों को आपको बताने में अच्छा लगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, यदि कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस टाइम निफ्टी 50 आपको ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छे सिचुएशन पे खड़ा है। चलिए तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही आपको ट्रेड अच्छे से ट्रेड को बताते रहेंगे, और ये बहुत क्लियरिटी के साथ आपको सामने लेकर के आते हैं। तो चलिए, जय हिंद।